आनंद आनंद परमानंद सतगुरु मंगलानंद जी साहेब सत्संग आश्रम डेरा सतगुरु पीतानंद जी साहेब धाम निगाना जिला भिवाड़ी हरियाणा की सौजन्य से भजन और ध्यान। लेकिन जो भाग से इन लोगों को सतगुरु का सत्संग प्राप्त होता रहा तो इनकी समझ भी स्नेह स्नेह बदलती जाएगी और कोई दिन के अभ्यास के बाद जब उनकी सोच सिमट कर किसी कदर ऊंचे देश में चलने लगेगी तब गुरु स्वरूप की महिमा उनके चित्त में समाती जाएगी। पर फिर वे भी प्रेमियों के मुआफिक अभ्यास में थोड़ी बहुत गुरु स्वरूप की मदद लेकर चलने लगेंगे और फिर उनका रास्ता भी आसानी से तय होता जाएगा। इन लोगों को बेमुकाबले प्रेमी अभ्यासियों को जो विवेक अंग वाले अभ्यासी कहा जाए तो ये कहना सही है। ये भी है कि चाहे कोई प्रेम अंग लेकर चले या विवेक और वैराग अंग पर जोर देकर रास्ता तय करना शुरू करे, दोनों को पिंड देश से आहिस्ता आहिस्ता न्यारे होकर अपने निज धाम की तरफ चलना और चढ़ना जरूर है। क्योंकि जब तक कि सूरत माया के घेरे के पार न जाएगी तब तक काम पूरा नहीं बनेगा। यानी जब तक कि सतपुरुष सतगुरु दयाल के धाम में न पहुंचेगी तब तक निर्भय और निश्चिंत नहीं हो सकती और न परम आनंद प्राप्त हो सकता है और वहीं पहुंचकर जन्म मरण और काल के किले से सच्चा छुटकारा। इस वास्ते कुल परमार्थी जीवों को जो अपना सच्चा उद्धार चाहते हैं और जीते जी अपनी भक्ति और अभ्यास का थोड़ा बहुत फल देखते चलना मंजूर है तो उनको चाहिए कि सतगुरु खोज कर उनका सत्संग भाव और प्रीत के साथ करें और संशय और भ्रम दूर करके सूरत शब्द मार्ग का उपदेश लेकर उमंग और प्रेम के साथ उसकी कमाई करें और सतगुरु दयाल की शरण दृढ़ करके और उनकी मेहर और दया का आसरा और भरोसा रखकर रास्ता तय करना शुरू करें और प्रीत और प्रतीत चरणों में बढ़ाते जाएं। तब दिन दिन उनको अभ्यास में थोड़ा बहुत रस मिलता जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करके एक दिन सतगुरु दयाल की दया से गुरुधाम में पहुंचकर परम और अमर आनंद को प्राप्त होगा। प्रेमी अभ्यासियों को इस कदर जता देना जरूरी होता है कि अभ्यास के समय चाहे उनको दर्शन गुरु स्वरूप का प्रत्यक्ष हो या नहीं, उनको अपने मन और सूरत का स्वरूप और ख्याल करके स्थान पर जमाना चाहिए और जो उनके मन में थोड़ा स्वरूप में भाव और प्रेम है तो ये कार्रवाई उनसे दुरुस्त बन पड़ेगी। यानी मन और सूरत उनके स्वरूप के आश्रय स्थान पर किसी कदर ठहरने लगे और ऊंचे देश में ठहरने का रस थोड़ा बहुत जरूर मालूम पड़ेगा और ज्यादा ठहराव या ऊंचे स्थान पर चढ़ाव के साथ वह रस और आनंद बढ़ता है। जो कोई अभ्यासी ये चाहते हैं कि पहले हमको दर्शन मिले तब ध्यान करें, ये चाह उनकी जायज है, पर कमी शोक और विरह और प्रेम की इससे पाई जाती है क्योंकि ऐसी मौज मालूम नहीं होती है कि हर किसी को दर्शन स्वरूप के अंतर में माफिक इसके इरादे के जब चाहे जब मिल जाए। इस वास्ते कुल सत्संगियों को मुनासिब है कि अपने अपने शौक के लिए स्वरूप का अनुमान करके अभ्यास शुरू करें और दर्शनों की प्राप्ति मौज पर छोड़ दें। सतगुरु दयाल जब जब और जैसे जैसे जिस जिस जीव के वास्ते मुनासिब समझेंगे वक्तन फवक्तन दया करेंगे। यानी किसी को अक्सर और किसी को कभी कभी स्वरूप का दर्शन देते रहेंगे। माफी ख्वाहिश है कि हर रोज और हर वक्त जब मन चाहे दर्शन मिलने में बड़ी आसानी अभ्यास की होती है और प्रेम भी जल्द बढ़ जाता है। पर यह हालत थोड़े दिन रह सकती है क्योंकि रास्ता दूर बदराज है और वास्ते उसके काटने के विरह और शौक की तरक्की जरूर चाहिए और मन में बेअक्ली और घबराहट का जब तक पैदा होना वास्ते उसकी सफाई और चढ़ाई की जरूर है। ये बात जब तक कि दर्शन हर वक्त मिलते रहेंगे हासिल न हो। और ये बात भी सत्संग को जानना जरूर है कि सच्चे परमार्थ के हासिल करने के वास्ते सच्चे गुरु का संग चाहिए। सो संत सदगुरु न मिले
तो जो कोई प्रेमी सत्संगी उनसे मिला हुआ मिल जाए और वह साधना कर रहा है और कुल मालिक सतगुरु दयाल का मंजूर नजर है, यानी उस पर उनकी मेहर और दया है, तो उसके संग से भी काल बनना सही है। यानी जब कोई सच्चा प्रेमी उस सत्संगी से भेद और जुगत करके अभ्यास शुरू करेगा तो उसको सतगुरु दयाल अपने चरणों में लगाएंगे और अंतर और बाहर परिचय देकर उसकी प्रीत और प्रतीक को बढ़ाएंगे। इससे उस सच्चे प्रेमी को यकीन हो जाएगा कि कुल मालिक ने उसको मंजूर और कबूल फरमाया, यानी अपना कर लिया, और दिन दिन उसकी दोस्ती करते जाते हैं। फिर उसको मुनासिब होगा कि उसी प्रेमी सत्संगी का सत्संग करे और जो जाहिरी समझ बूझ और बल बरकरार है उसे लिए वह आप चल रहा है और उसको भी संग संग चलाता जाएगा। एक दिन दोनों दूर घर में पहुंच जाएंगे। ज्यादातर सत्संगी अभ्यासी इस बात की जल्दी करते हैं कि हमारी सूरत एकदम चढ़ा दी जाए या कोई मुकाम हमारा खुल जाए। ये चाह तो अच्छी है, लेकिन इसके पूरे होने के लिए जल्दी और इज्जत राबी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये काम आहिस्ता आहिस्ता ही बनेगा और जल्दी में नुकसान होगा। ये जानना जरूरी है कि सूरत की धार से तमाम बदन चैतन्य है और जिस कदर वह धार सिमटकर ऊपर की तरफ चढ़ती जाएगी उसी कदर पिंड खाली होता जाएगा और आंकी उसमें कमी होती जाएगी। सो ऐसी कमी की बर्दाश्त का यक नहीं होगी, लेकिन जो आहिस्ता आहिस्ता चढ़ाव उतार होगा उसमें किसी किस्म का हर्ज देह का कार्रवाई और उसकी संभाल में वाक़ई नहीं होगा। और जो मुखांग मन और सूरत का एकदम या जल्दी खींच जाएगा तो देह में संभाल जैसी चाहिए वैसी नहीं हो सकती और न दुनिया की कारोबार में मन लगेगा। यानी ऐसे अभ्यासी का बर्ताव यक की तरफी हो जाएगा, बल्कि परमार्थ भी आइंदा दुरुस्ती से नहीं बनेगा और बेहोशी ज्यादा गालिब होकर आगे का रास्ता बंद हो जाएगा। फिर वह आदमी न स्वार्थ के काम कर रहा और न परमार्थ का, दोनों कामों में भारी हर्ज और नुकसान हो जाएगा। इस वास्ते ऐसी चाल संत नहीं चलाते, उनको जीव को आहिस्ता आहिस्ता चलाकर धुर मंजिल पर पहुंचाना मंजूर है, लेकिन रास्ते में अटकाकर छोड़। इस वास्ते कुल अभ्यासी सत्संगियों को मुनासिब है कि ऐसी जल्दी की जिसमें उनका काम बिगड़े न करो, और जैसे जैसे उनको सतगुरु दयाल कभी कभी रस और आनंद, कभी कभी विरह और भीकली देकर चलावें, उसी तरह चलते जाएं और अपनी तरक्की के वास्ते जब जब दिल चाहे अर्ज मारूज भी करते रहें, पर निराश होकर अभ्यास में सुस्त और ढीले न हो जाएं और अपने प्रेम को रूखा फीका न हो। ये मन और अपने निज घर को जुगान जुग से भूल कर माया और उसके पदार्थों में लिपट कर उल्टी चाल और ढाल में बढ़ रहा है। सो जब तक इसकी पूरी सफाई न होगी तब तक अंतर में आप नहीं खबर जाएगी। लेकिन गौण यानी सम्मान सामान्य अंग से सूरत की चढ़ाई बराबर कराई जाती है और इस तौर से रास्ता खुलता और साफ होता जाता है। जब मन की पूरी घड़त हो जाएगी और सूरत को ताकत बर्दाश्त रस आनंद ऊंचे देश की आ जाएगी, तब सतगुरु दयाल अपनी मेहर और दया से थोड़ी बहुत अंतर में आंखें खोलेंगे और ताकत भी दे देंगे, यानी प्रेम बहुत बढ़ा देंगे, जिससे यह सूरत अंतर में बहुत तेज चलने लगी और आसानी के साथ रास्ता जल्द तय होता जाएगा। और तब ही इसको पूरी पूरी महिमा सतपुरुष सतगुरु दयाल और उनके शब्द और उनकी जुगत की ज्यों की त्यों समझ में आएगी और फिर शांति और निश्चिंती और गहरा आनंद भी हासिल होगा। आनंद आनंद।